तो चलिए प्रिय भक्तगण, आज हम आपको एक कथा का श्रवण करा रही हूँ जो सुनने मात्र से आपके जीवन में सुख, संपत्ति और धन की वर्षा होगी। तो चलिए कथा को प्रारंभ करते हैं। अगर आप यह कहानी सुन रहे हैं तो पूरा सुनिए। इस कथा को आधा अधूरा छोड़कर जाने की गलती मत करिएगा, क्योंकि इस पवित्र कथा को पूरा सुनने से मन चाहा फल की प्राप्ति होगी। इसलिए इस कथा को पूरा सुने। आप शिव भक्त हैं तो भोलेनाथ का अनादर ना करें। भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं, यह एक बहुत प्राचीन कथा है। एक संत जो एक युवा सन्यासी थे, वह संत पृथ्वी लोक में बहुत प्रसिद्ध थे। फिर एक दिन वह संत नदी में स्नान करने गए। फिर स्नान करके जंगल में एक पेड़ के नीचे ध्यान करने के लिए बैठ गए। उन्होंने जैसे ही अपने चेहरे को थोड़ा ऊपर की ओर करके ध्यान करने की कोशिश की, एक पक्षी उसी पेड़ पर बैठी थी। पक्षी ने अपने मल को उस युवा सन्यासी के चेहरे पर गिरा दिया। इसे देखकर युवा सन्यासी बहुत गुस्से में आ गए, क्योंकि उन्होंने फिर से नदी से स्नान करने जाना पड़ेगा और ध्यान करने की कोशिश फिर से करना पड़ेगा। इस पक्षी की वजह से अब उन्हें फिर से नदी में डुबकी लेनी पड़ेगी। युवा सन्यासी की आंखें गुस्से से लाल हो गई थीं। उन्होंने पक्षी को बहुत गुस्से से देखा। वह पक्षी की तरफ इतना गुस्से से देख रहे थे। उस पक्षी को एक पल में ही सन्यासी ने राख में बदल दिया। ऐसा देखकर युवा सन्यासी को बहुत शांति मिली। उन्हें यह देखकर खुशी हुई कि उनके तप की शक्तियों का कुछ लाभ मिला है। उन्होंने फिर से नदी में स्नान किया और अपनी साधना करने के लिए बैठ गए। फिर सन्यासी दोपहर में वह जंगल के पास के गांव में भोजन के लिए भिक्षा मांगने के लिए गए। वहां के एक घर के बाहर खड़े होकर उन्होंने कहा, भिक्षा दीजिए। एक महिला की आवाज अंदर से आई जो कह रही थी, कृपया थोड़ी देर इंतजार करें, मैं आ रही हूं। इसे सुनकर युवा सन्यासी को फिर से गुस्सा आया, क्योंकि आज सुबह ही उन्होंने उस पक्षी को जला दिया था जो उन्हें परेशान कर रही थी। उन्होंने और जोर से चिल्लाया, भिक्षा दीजिए। फिर से वही महिला की आवाज अंदर से आई जो कह रही थी, मैंने कहा था कृपया थोड़ी देर इंतजार करें, मैं आ रही हूं। इसे सुनकर युवा सन्यासी और गुस्से से भर गए और उन्होंने और जोर से चिल्लाया, भिक्षा दीजिए। उसने चिल्लाना जारी रखा। तभी एक महिला अंदर से निकली, हाथ में एक थाली भोजन लेकर। युवा सन्यासी ने उसे चिल्लाकर कहा, मैं एक महान सन्यासी हूं जिसके पास दिव्य शक्तियां हैं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ जैसे सन्यासी को इंतजार करवाने की? इस पर महिला ने कहा, तुम इतनी जल्दी में क्यों हो? मैं अपने पति को खिला रही थी। वह दोनों आंखों से अंधा है, कुछ देख नहीं सकता, लेकिन तुम थोड़ी देर इंतजार कर सकते हो ना? युवा सन्यासी गुस्से से महिला की ओर देखा। महिला ने कहा, तुम मुझे ऐसे ना घूरो, मैं एक पक्षी नहीं हूं जो राख में बदल जाऊंगी। इसे सुनकर युवा सन्यासी की आंखें फट गईं। उन्होंने पूछा, लेकिन आपको यह कैसे पता चला? महिला ने कहा, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं सब कुछ नहीं जानती हूँ, पर तुम मुझे ऐसे ना घूरो। तुम इस हालत में कुछ भी सीखने के लिए योग्य नहीं हो जो मैं तुझे बता दूं। सन्यासी ने हाथों को जोड़ते हुए कहा, तो मुझे अपना शिष्य बना लीजिए। महिला ने कहा, मैं एक गृहिणी हूं, मैं किसी को अपना शिष्य नहीं बनाती, लेकिन मैं तुम्हें अपने गुरु का पता जरूर बता सकती हूँ, तुम उनका शिष्य बन सकते हो। महिला ने युवा सन्यासी को अपने गुरु का पता बताया। उस पते के अनुसार युवा सन्यासी ने नजदीकी नगर तक पहुंचा। फिर वह अंदर जाता रहा और कुछ समय बाद उसने मांसों की गली में पहुंच गया। वहां उसने चारों तरफ खोश लटकते हुए देख रहा था। उसने सोचा, शायद मैं गलत पते पर आ गया हूं, लेकिन पता बिल्कुल सही था। उस गुरु का नाम धर्माचार्य था, जो एक ब्राह्मण था और उसे घोष की गली में देखना भी पाप समझता था। उसने सोचा, मैं एक कसाई को अपना गुरु नहीं बना सकता। फिर भी वह आगे बढ़ा। उसने लोगों से पता पूछा। लोगों ने बताया कि यह व्यक्ति उस दुकान में रहता है। वहां जाकर उसने एक व्यक्ति को देखा जिसका पूरा शरीर खून से ढका हुआ था। उसके चारों तरफ मांस के टुकड़े लटक रहे थे और वह मांस को बहुत सावधानी से काट रहा था। सन्यासी खड़े होकर वहां सोचने लगा, मैं एक ब्राह्मण संत हूं, कसाई मुझे क्या सिखाएगा? और फिर जो भी हो, मैं कसाई का शिष्य नहीं बन सकता। वह पीछे मुड़ने लगा। तभी वह व्यक्ति ने उसे उसके नाम से बुलाया। उसने कहा, महात्मा कौशिक, उस महिला ने तुम्हें मेरे पास भेजा है। यह सुनकर युवा सन्यासी चौंक गया, क्योंकि उसने अब तक किसी को अपना नाम तक नहीं बताया था, इसलिए यह व्यक्ति उसके नाम को कैसे जान सकता था। उसने कहा, तुम थोड़ी देर इंतजार करो, मुझे मेरा काम पूरा करने दो। सन्यासी उस समय संकट में पड़ गया और वहीं खड़ा रह गया। कुछ समय बाद वह अपना काम पूरा करके युवा सन्यासी के पास आया और कहा, तुम मेरे घर चलो,
हम वहां बैठकर बात करेंगे। वे दोनों घर गए। घर पहुंचते ही उसने उसे बैठने को कहा और खुद चला गया। फिर स्नान किया और साफ कपड़े पहनकर बाहर आया। बाहर आने के बाद उसने कहा, मुझे अपने बूढ़े माता पिता को सेवा करने के बाद मैं आ रहा हूँ, कृपया आप थोड़ी देर इंतजार करो। वह गया, अपने बूढ़े माता पिता की सेवा की, उन्हें खिलाया और फिर वह आकर युवा सन्यासी के पास बैठा। उसने पूछा, बताओ तुम्हारा सवाल क्या है? युवा सन्यासी ने कहा, वह महिला उस पक्षी के बारे में कैसे जान गई है और यहाँ आप मेरे आने से पहले ही मेरे बारे में सब कुछ कैसे जान गए हैं? आप यह सब कैसे जान गए हैं और हम इसे कैसे सीख सकते हैं? मुझे सिर्फ उसका मार्ग जानना है। फिर उस व्यक्ति ने कहा, यह बहुत आसान है। पूरी ईमानदारी और ध्यान के साथ कोई भी काम करो, चाहे वह कुछ भी हो। वह महिला अपने अंधे पति की देखभाल करती है। वह उस काम को पूरी निष्ठा और ईमानदारी से करती है, उसमें कोई कसर नहीं छोड़ती। मैं अपने माता पिता की सेवा करता हूँ, मैं उसे बहुत ईमानदारी से करता हूँ, मैं कोई कसर नहीं छोड़ता। यह मेरे पूर्ण जन्म का फल है जो मैं इस जन्म में कसाई बनने का चुनाव किया है ताकि मैं जानवरों को काट सकूं। यह मेरे पापों का घड़ा है जो मुझे ना चाहते हुए भी मुझे करना है और मैं नहीं जानता कि वह जानवरों को मरने से पहले कितना कष्ट पहुंचाता है। तो कुछ भी करो, लेकिन पूरी सहानुभूति, ईमानदारी और ध्यान के साथ करो। जब हम ऐसा कुछ करते हैं तो हमारे खुद के विचार शांत हो जाते हैं और जब हमारे खुद के विचार शांत हो जाते हैं तो हम आसपास के लोगों के मन के विचार पढ़ सकते हैं और उनके बारे में जान सकते हैं, ठीक वैसे ही जैसे उस महिला ने आपके विचार पढ़ लिए थे। इतना कहकर वह गुरु शांत हो जाते हैं। फिर सन्यासी वहां से चल देते हैं। फिर भगवान शिव कहते हैं, इस कहानी से इंसान को यह सीख मिलती है कि इंसान जो भी करते हैं उसे पूरी ईमानदारी के साथ करें और किसी भी कार्य के साथ अपनी पहचान जोरे बिना करें, ठीक वैसे ही जैसे उस व्यक्ति ने कसाई कार्य को पूरी ईमानदारी के साथ कर रहा था। जब इंसान किसी कार्य को अपने साथ जुड़ा हुआ नहीं देखते तो वह इंसान सच्चे मन से ईमानदारी से नहीं करते हैं। इंसान वही करते हैं जो उसके लिए वास्तव में आवश्यक है, ठीक वैसे ही जैसे माता पिता अपने बच्चों से प्यार करते हैं जो उनके लिए वास्तव में आवश्यक है। यदि बच्चे की स्वास्थ्य खराब हो और उसे कड़वी दवाएं लेना नहीं पसंद होती, लेकिन माता पिता उसे फिर भी दवा देने के लिए मजबूर करते हैं क्योंकि वह उस समय उसके लिए आवश्यक होता है। इंसान किसी भी कार्य को पूरी ईमानदारी और ध्यान के साथ कर सकते हैं, जबकि इंसान उसे अपने साथ जोड़े बिना शायद इंसान उसे सबसे अच्छे तरीके से कर पाए। इतना कहकर भगवान शिव इस कथा को समाप्त करते हैं। इस वीडियो को बोलते समय कोई त्रुटि हो तो मैं क्षमा चाहती हूँ। उम्मीद है आप सभी को यह वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप शिव के सच्चे भक्त हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके कमेंट में हर हर महादेव लिख दीजिए।